नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। अगले आधे घंटे तमाम वो खबरें आपको दिखाएंगे जो रखती हैं आपसे सरोकार। शुरुआत करते हैं तुर्की सीरिया में आई महातबाही की खबर के साथ। तुर्की सीरिया में भूकंप से भारी तबाही के बाद अब 8000 लोगों की मौत का आंकड़ा हो चुका है। तुर्की में करीब 5894 पहले मौतें हुई थी, लेकिन अब यह 8000 के पास पहुंच चुका है। 34,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। सीरिया में आपको बता दें कि मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, हजारों घायल। तुर्की में भूकंप से करीब 6000 इमारतें तबाह हो चुकी हैं, बर्बाद हो चुकी हैं। 400 इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं और 1220 जो इमारत है उनको बुरी तरह से नुकसान पहुंचा है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, शव मिलने का सिलसिला जारी है। स्पेशल टीम ने मलबे में दबे कई बच्चों को बचाया, उनकी जिंदगियों को बचाया। तुर्की में 3 महीने तक ऐसे हालात में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। सभी सरकारी इमारतों को शेल्टर होम बना दिया गया है। 70 देश और 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठन मदद के लिए आगे आए हैं। बर्फबारी, हालांकि खराब मौसम, रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार रोड़ा बन रही है, चुनौती बन रही है, लेकिन लगातार रेस्क्यू टीम वहां पर काम करती हुई और कई जिंदगियां बचाती हुई। कुदरत का कहर इस कदर बरपा है कि हर तरफ चीख पुकार देखने को मिल रही है। भूकंप से भारी तबाही, तुर्की और सीरिया में 8000 के पार मौत का आंकड़ा जा चुका है। कई बच्चों की जिंदगियां स्पेशल टीम ने बचाई। आप तस्वीरें देख सकते हैं। इन तस्वीरों को देख के जाहिर तौर पर कलेजा कांप जाए। 3 महीने तक इन हालातों में तुर्की में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। सभी इमारत जो सरकारी इमारत हैं उनको शेल्टर होम बनाया गया है ताकि वहां पर पनाह दी जा सके। इन पीड़ितों को 70 देश और 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो हैं वो तुर्की और सीरिया की मदद के लिए आगे आए हैं। उनकी तरफ से भी लगातार जो टीमें हैं वो भेजी जा रही हैं। तुर्की और सीरिया में आई महातबाही की जो तस्वीरें सामने आ रही है वो रूह कपा देने वाली है। पल भर में ताश के पत्तों की तरह बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज हो गई, लाखों लोग बेघर हो गए, हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। कुदरत के कहर के आगे सब कुछ बिखर गया है। हर शख्स बेबस है, लाचार नजर आ रहा है, लेकिन बर्बादी और तबाही के बीच इंसानियत की मिसालें भी देखने को मिल रही हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर ये 5 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में आपको तबाही का मंजर नजर आ रहा होगा। दूसरी तस्वीर अस्पताल खंडर में तब्दील हो चुका है और तीसरी तस्वीर बेघर हुए लोगों की है। इस बीच मौसम भी खराब हो रहा है। चौथी तस्वीर में आप देख सकते हैं और 5वीं तस्वीर में भी ऑपरेशन जिंदगी लगातार चल रहा है। जब अचानक हजारों इमारतें एक साथ गिरी होंगी तो क्या हुआ होगा, कल्पना करना मुश्किल है। इन खौफनाक तस्वीरों के बीच कुछ चमत्कार भी हुए हैं जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। बहुत बड़ा भूकंप आया। बहुत बड़ी तबाही आई। इतना बड़ा झटका कि 3 महाद्वीप एक साथ हिल गए। एक दो नहीं, 5000 से ज्यादा इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। और हजारों लोग इन इमारतों में फंसकर मारे गए। इस तबाही और जलजले के बीच भी आ रही चमत्कारों की अनूठी और अनोखी कहानियां। नवजात शिशु से लेकर छोटे बच्चों तक दिलों को झकझोर देने वाले दर्द के बीच भूकंप से बच निकलने वाली तस्वीरें भी लोगों को आश्चर्यचकित कर रही हैं।
तुर्की और सीरिया के करोड़ों लोग कैसे इस बड़े भूकंप से संघर्ष कर रहे हैं दिखाएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले आपको ले चलते हैं तुर्की के कहारन मारस प्रांत में, जहां पर भूकंप का एक शक्तिशाली केंद्र था। इस भूकंप केंद्र पर कुछ भी नहीं बचा। एक के बाद एक कई इमारतें भर भरा कर गिर गईं। गिरी हुई इमारतें और उनके मलबे ये बताने के लिए काफी हैं कि भूकंप से पहले ये जगह बहुत खूबसूरत रही होगी, लेकिन अब ये शहर जैसे मरघट बन गया है। तुर्की इमारतों का कब्रिस्तान सा नजर आ रहा है और पूरी दुनिया इन तस्वीरों को देखकर हैरान हो रही है कि क्या कुदरत ऐसा भी कर सकती है। क्या एक झटके में 5000 इमारतें गिर सकती हैं? अगर कुदरत का क्रोध 7वें आसमान पर है, तो इंसान के अंदर जिंदा रहने की जिद का कोई सानी नहीं है। तुर्की के अंदर एक छोटी बच्ची कैसे मौत को मात देकर मलबे के बीच से निकाली जा रही है। तस्वीरें पूरी दुनिया को हैरान कर रही हैं। एक और छोटी बच्ची को मलबे से बाहर निकाला गया और जो अपनी मां को पुकार रही थी, उसकी यही आवाज सुनकर राहत और बचाव कर्मी उस तक पहुंच पाने में कामयाब हो सके। तुर्की और सीरिया जैसे इस वक्त हजारों जिंदगियों के दर्दनाक किस्सों और कहानियों के थिएटर बन चुके हैं। हर एक भूकंप पीड़ित की अपनी एक कहानी है, लेकिन हर कहानी की हैप्पी एंडिंग नहीं होती है। कुछ कहानियां ऐसी हैं जो लोगों को दर्द और दुख से भर रही हैं। ऐसी ही तस्वीर सीरिया से आई, जब भूकंप के समय दो भाई एक दूसरे को अपनी बाहों का सहारा देते हुए इस दुनिया से विदा हो गए। दो भाइयों ने एक साथ मौत को गले लगा लिया। और संकट के समय में भारत समेत दुनिया के कई देश तुर्की सीरिया के साथ खड़े हुए हैं, हर संभव मदद कर रहे हैं। तुर्की सीरिया से पहले भी कई देश ऐसी तबाही झेल चुके हैं। भूकंप के बाद किस तरह तुर्की के इस्कंदरून बंदरगाह पर आग लग गई थी, ड्रोन कैमरों से ली गई ये खतरनाक तस्वीरें भी देखिए। दुनिया के 60 से ज्यादा देशों की टीमें तुर्की में मदद के लिए पहुंच चुकी हैं। भारत की एनडीआरएफ की टीमें भी मदद, राहत और बचाव के लिए पहुंच चुकी हैं। स्पेशल विमान C-17 ग्लोब मास्टर से एनडीआरएफ की टीम 2 डॉग स्क्वाड लेकर तुर्की पहुंच चुकी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तुर्की के भूकंप पर नजर बनाई हुई है। 140 करोड़ लोगों की संवेदनाएं सभी भूकंप पीड़ितों के साथ है। भारत भूकंप पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए तत्पर है। भूकंप में राहत और बचाव का काम बहुत मुश्किल होता है। भूकंप में रेस्क्यू के लिए बहुत एक्सपर्ट टीम चाहिए। ये टीम पहले पता लगाती है कि इमारत में कहां लोग फंसे हो सकते हैं। मेज, लकड़ी के सामान या सीढ़ियों के नीचे लोगों के फंसे होने की संभावना ज्यादा होती है। इमारत के ढेर में इंसानों का पता लगाने के लिए थर्मल इमेज का भी इस्तेमाल होता है। इंसानों का पता लगाने के लिए छोटी से छोटी आवाज पर भी ध्यान दिया जाता है। बहुत हल्की आवाज को पकड़ने वाले विशेष यंत्र भी होते हैं। कंक्रीट स्लैब को चीरकर लोगों की जान बचाई जाती है। भूकंप में 13 दिनों तक राहत और बचाव अभियान चलाया जाता है, क्योंकि आमतौर पर 13 दिनों तक इंसान अधिकतम जिंदा रह सकता है। लेकिन अगर शरीर में पानी की कमी हो जाए तो 5 दिन के बाद भी इंसान के लिए जीना नामुमकिन हो सकता है। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन ने 7 दिन का शोक घोषित कर दिया है। तुर्की के झंडों को भी आधा झुका दिया गया है। भारत भी शोक की इस घड़ी में तुर्की के साथ है। भारत ने जो मदद भेजी है उसका धन्यवाद भारत में मौजूद तुर्की के राजदूत ने भी दिया है। India has sent 2
planes, and we really appreciate the sincere and timely help of India. It is timely because, as I said, the first 48 hours up to 72 hours are very important for rescue operations. तुर्की के 1,35,00,000 लोग आज भी भूकंप की दहशत में जी रहे हैं, क्योंकि यहां अब भी आफ्टर शॉक्स आने का सिलसिला जारी है। अगर 21वीं सदी के दुनिया के 3 सबसे बड़े भूकंपों की बात करें तो 12 जनवरी 2010 को हेती में आए भूकंप में 7 की तीव्रता के भूकंप से 3,16,000 लोगों की मौत हो गई थी। 26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया में 9.1 की तीव्रता का भूकंप आया था, जिससे आई सुनामी ने 2,30,000 लोगों की जान ले ली थी। 8 अक्टूबर 2005 में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 7.6 की तीव्रता का भूकंप आया था, जिसकी वजह से 80,000 लोगों की जान चली गई थी। राहत और बचाव कर्मियों के लिए इस वक्त एक-एक पल की मेहनत किसी की जिंदगी बचा सकती है। इसलिए इस वक्त पूरा तुर्की अपने लोगों को बचाने के लिए एक-एक सेकंड की जंग लड़ रहा है, और दूसरी तरफ पूरी दुनिया भी तुर्की और सीरिया की मदद के लिए खड़ी है।